वीडियो की स्टार्टिंग होती है रात के सीन के साथ और हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों को जो कि किसी से डर के भाग रही होती हैं और वो एक पत्थर के पीछे आकर छुप गई होती है। वो बेचारी बहुत ज्यादा घायल होती है। वो दोनों ही फ्लोरा ग्रुप की मेंबर होती है जिनका नाम बाइक जोई और बाइक विंगर होता है। बाइक जोई बोलती है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो? तभी क्विंगर बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वो सारा का सारा ग्रुप वहाँ पर आ गया होता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। तभी क्विंगर बोलती है, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। तभी उनकी लीडर बोलती है, तुम लोगों को लगता है तुम लोग यहाँ से ऐसे ही भाग सकते हो? हमारी एम्प्रेस को ऑफेंड करने के बाद तुम लोगों के लिए यही सही होगा कि तुम लोग अपने आप को हमारे हवाले कर लो और अपनी गलती को मान लो जो कि तुमने की थी। तभी बाइक जोई गुस्से से बोलती है, कौन सी गलती मान ले और तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रही हो? हमने तो बस पार्टिसिपेट किया था तुम्हारे वूजी सेक्ट की सेरेमनी में और कुछ भी नहीं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है वूजी सेक्ट में जहाँ पर सेरेमनी हो रही होती है और वहीं पर बाइक जोई और बाइक विंगर भी होते हैं। बाइक जोई बोलती है, हमने तो तुम लोगों को रिचुअल करते हुए देखा था और तुम लोग एक इंसान की पूजा कर रहे थे उस तरीके से जिस तरीके से अर्थ और हेवन की पूजा की जाती है। मैंने तो क्विंगर से बोला था कि तुम लोगों को डर नहीं है, उस इंसान को अर्थ और हेवन द्वारा निगल लिया जाएगा अगर तुम उसे ऑफेंड करोगे तो। तभी हम देखते हैं बाइक जोई बोलती है, मैंने तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में पूछ लिया था। ठीक उसी के बाद तुम लोग हमें मारने के लिए हमारे पीछे आ गए थे। तुम वूजी सेक्ट वाले इंसानों की लाइफ को कुछ नहीं समझते हो। ऐसा है तो ये क्लियर है तुम लोगों का सेक्ट एक डिमोनिक सेक्ट है। तभी उनकी लीडर बोलती है, तुमने वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में पूछा था ना, क्या तुम जानते हो उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में तुम बात कर रही थी और इतना सब कह रही थी? वो कोई और नहीं, वो एम्प्रेस के मास्टर हैं। तभी हम देखते हैं वो बात सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां शॉक हो गई होती हैं। क्विंगर बोलती है, एम्प्रेस के मास्टर, क्या इसका मतलब ये हो सकता है? तभी हम देखते हैं उनकी लीडर बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो लेजेंडरी डीमन सुप्रीम है। वो सिर्फ एम्प्रेस के मास्टर नहीं बल्कि वो पॉइजन सुप्रीम जो कि साउथ के हैं उनके भी मास्टर हैं। यहाँ तक कि जो ब्लस्ट एसोसिएशन है वानजी सिटी के, उनको भी हमारी एम्प्रेस के मास्टर ने शिक्षा दी है। और तभी वो बोलती है, तुमने हिम्मत किया फालतू बोलने की डीमन सुप्रीम के बारे में कि उन्हें अर्थ और हेवन द्वारा निगल लिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद एम्प्रेस जो कि बहुत ज्यादा काइंड है, उन्होंने तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी लाइफ के बदले में और तुम्हारी गलती के बदले में। इसलिए अब मैं तुम्हारा खात्मा करने वाली हूँ। और कोशिश करना अपनी नेक्स्ट लाइफ में अपने खुद के काम से काम रखना और फालतू किसी की चीजों में टांग अड़ाने की सोचना भी मत। तभी हम देखते हैं अटैक होने से पहले क्विंगर बोलती है, एक्सोई जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ तुम्हारे लिए। और उनका बाकी ग्रुप भी उन पर अटैक करने के लिए ठीक उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ठीक हम आसमान में देखते हैं उसी वक्त आसमान में काफी ज्यादा बिजली चमक रही होती है और तभी एक थंडरबोल्ट ठीक उस ग्रुप के बीचों बीच आके गिरता है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी लड़कियां एकदम से दूर हट जाती है और उनकी थोड़ी हालत भी खराब हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं क्विंगर बोलती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? अर्थ एकदम से ड्रैगन में बदल गया हमारी मदद करने के लिए। तभी उनकी लीडर बोलती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? हम देखते हैं आसमान से काफी ज्यादा थंडरबोल्ट एक साथ जमीन में गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई बोलता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी आसमान के ऊपर माउंटेन की पीक पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम है येश है जो कि फॉर्मर हेड है स्वानजी सेक्ट का। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि अपने मन ही मन बोल रहा होता है, मैंने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया और ये रिलम सेम है जैसे 100 साल पहले हुआ करता था। मतलब मेरे 100 साल तक सेक्युलरिज्म में जाने से कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन देख के लगता है कि मेरी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है और मैं इसे कंसिडर कर सकता हूँ एक इमॉर्टल की तरह। तभी हम देखते हैं वो ये सारी की सारी बातें अपने मन ही मन कह रहा होता है। फिर वो कहता है, चलो इसे भी काउंट करते हैं एक सक्सेस की तरह, मतलब मेरे 100 साल बिल्कुल भी बर्बाद तो नहीं हुए। इतना कहते ही वो अपनी पावर का छोटा सा हमला करता है पता करने के लिए कि वो कितना पावरफुल हो गया है। जैसे ही वो अपनी पावर को टेस्ट करना स्टार्ट करता है वैसे ही पानी में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगती हैं, आसपास के चट्टान टूटने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तो नीचे वाले लोगों को हो रही होती है, बेचारों की हालत खराब हो चुकी होती है। वो पूरा का पूरा ग्रुप शॉक हो गया होता है, लेकिन शेन अपनी स्किल को प्रैक्टिस करने में लगा हुआ होता है और नीचे वाले लोगों की हालत खराब हो चुकी होती है। तभी वो बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और उनकी लीडर बोलती है, डैम इट, यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जो कि इन्हें बचा रहा है, तो हमारे लिए यही बेटर होगा कि हमें सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करना होगा ताकि वो कोई एक्शन ले। ये सब कहने के साथ ही वो ग्रुप वहाँ से भाग जाता है अपने एमसी से डर के। उन्हें लग रहा होता है ये एक्सपर्ट उन दोनों लड़कियों को बचा रहा है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी शेन बोलता है अपने मन ही मन, ये इतना भी बुरा नहीं है, इस बॉडी की जो पावर है वो काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और वो कंफ्यूज हो जाता है नीचे देख के और अपने मन ही मन बोलता है, क्या कोई नीचे था? क्या वहाँ पर कोई था जिस माउंटेन को मैंने अभी अभी काट दिया? और फिर वो शॉक होते हुए कहता है, नहीं मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, पर देख के लगता है कि वो लोग ऑलरेडी इंजर्ड हैं। और तभी शेन उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आते देख बाइक जोई बोलती है, सिस्टर ये पर्सन इसी तरफ आ रहा है। तभी वहाँ पर शेन लैंडिंग करते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं उन दोनों बहनों को जो कि उसकी लैंडिंग वेव से ही काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रही होती है। वहाँ पर जो माउंटेन होता है वो भी टूट गया होता है जो कि पहले सही सलामत था। सीन वापस से वहीं पर आता है, हमारा शेन पूरी की पूरी कहानी सुन लेता है। अब वो बोलता है, अच्छा तो ये ऐसी बात थी, तो तुम ये कह रही हो तुमने बस गलती से कुछ बुरे वर्ड्स बोल दिए थे और तुम्हें वूजी सेक्ट एकदम से तुम्हारे पीछे पड़ गया तुम्हें मारने के लिए, बस इस वजह से। तभी शेन सोचते हुए बोलता है, वूजी सेक्ट सुनने से काफी ज्यादा अच्छा लगता है,
लेकिन ये काफी ज्यादा सिमिलर है मेरे स्वांजी सेक्ट से। और जो ये टाइटल है एम्प्रेस का जो तुमने मेंशन किया है, देख के लगता है वो थोड़ी डोमिनेटिंग और काफी ज्यादा एटीट्यूड वाली होगी, तभी वो इतने बड़े बड़े काम कर रही है और सब लोग इससे डर भी रहे हैं। तभी शेन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी डोमिनेटिंग है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसे किसी को भी थोड़ी ना मार सकती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ गलत वर्ड बोल दिए। अगर मेरी डिसाइपल लून येनर यहाँ पर होती तो इन सब चीजों को डेफिनेटली अलाउ नहीं करती। तभी हम देखते हैं जो क्विंगर होती है वो लून येनर नाम सुनने के बाद शॉक में होती है, लेकिन बाइवज़ोई बोलती है सीनियर आप सच में एक एक्सपर्ट हो और आपकी डिसाइपल कोई नोबल कैरेक्टर वाली पर्सन होगी, है ना सिस्टर। और जो उसकी सिस्टर होती है वो कोई जवाब नहीं दे रही होती है। और जो शेन होता है वो बोलता है तुम लोग ठीक हो तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी लंबे समय तक नहीं रुकूंगा, तो अपना ख्याल रखना। और शेन बोलता है मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। बाइवज़ोई उसे जाते देख बोलती है वो एक एक्सपर्ट हमेशा एक्सपर्ट रहता है, वो अचानक से आया और अचानक से चले गया। सिस्टर क्या हम भी इतने पावरफुल बन पाएंगे फ्यूचर में। और जो उसकी सिस्टर होती है वो कोई जवाब नहीं दे रही होती है, वो काफी ज्यादा डर गई होती है। और बाइवज़ोई उसे बोलती है सिस्टर आपको क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं क्विंगर जो कि डर के मारे वहीं पे बैठ गई होती है। तभी वो बोलती है लून येनर, उसने यही कहा था ना उसकी डिसाइपल का नाम लून येनर है। और वो ये सब काफी ज्यादा कांपते कांपते बोल रही होती है। तभी वो बोलती है बाइवज़ोई क्या तुम बोल गई, एम्प्रेस जो कि हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ी थी उसका नाम भी लून येनर ही था। तभी हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन ही मन सोच रहा होता है मेरी लॉनली डिसाइपल कैसा कर रही होगी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई मास्टर बोल रहा होता है जो कि छोटी वाली लून येनर होती है। वो बोलती है मास्टर क्या आप हमें सच में छोड़कर जाने वाले हो और एंटर करने वाले हो सेक्लूजन में। तभी शेन बोलता है अरे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे मास्टर ने पहले ही सारे के सारे बुरे लोगों को मार दिया है और अगले 100 साल तक कोई इजीली ऑफेंड नहीं करेगा मेरे स्वांजी सेक्ट को, और वैसे भी तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं येनर बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती मास्टर हमें छोड़कर जाए। और वो ये सब रोते रोते बोल रही होती है। तभी शेन बोलता है अपना मुंह बंद रखो, मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मेरी स्किल भी एकदम से खत्म हो चुकी है, तुम सब लोग फ्यूचर में भी पीसफुली रह सकते हो, लेकिन ये बात भी जान लो मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा यहाँ पर नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें पावरफुल बनना होगा। और तुम ये बात समझ गई हो ना। और आज से स्वांजी सेक्ट मेरी कमांड से आउट होता है और अब से इसे संभालने वाली मेरी डिसाइपल लून येनर होगी। तभी हमारा शेन जाने से पहले बोलता है अब से और अभी से मेरे सेक्ट के सारे लोग अपने दिल को शांत रखेंगे और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में फोकस करेंगे। मेरे ही 100 साल के सेक्युलरिज्म में कोशिश करना है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनो और रिस्टोर करो इस सेक्ट की फॉर्मल ग्लोरी को। तभी सीन वापस से वहीं पर आता है। शेन बोलता है हो देख के ऐसा लगता है इन 100 सालों के अंदर ही सारी की सारी स्पिरिचुअल रेंज और सेक्ट के स्पिरिचुअल माउंटेन काफी ज्यादा अच्छे से रिवाइव हो गए हैं, कितना इंटरेस्टिंग है ये। तभी वो कहता है मैं नीचे जाके देखूंगा। और वो जैसे ही नीचे लैंडिंग करता है जो आसपास के लोग होते हैं वो जैसे उसे देखते हैं वो सब शॉक में होते हैं। कोई बोलता है ओ हेवन, कोई बूढ़ी आंटी बोलती है क्या आउटफिट तो। तभी पीछे वाले लोग बोलते हैं जल्दी यहाँ से निकलो। तभी शेन बोलता है इवन हमारे सेक्ट के बाहर की मार्केट भी काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गई है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और जो मेरे डिसाइपल हैं वो काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, देख के लगता है उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है और मेरा उन्हें ट्रेनिंग करने का डिसीजन एकदम सही था। तभी वो कहता है ओ की नजर दो डॉल पे पड़ती है और वो बोलता है वो ये चीज अभी भी यहाँ पर पॉपुलर है। वो अपने मन ही मन कहता है मेरे पास्ट के अंदर कुछ ही चीजें थी जो यहाँ पर बिकती थी, जैसे कि 1000 माइल तालिस्मान या फिर बॉडी एक्सप्लोजिंग पिल। देख के लगता है यहाँ पर इन दोनों चीजें काफी ज्यादा बेटर हो गई है। तभी शेन की नजर उस डॉल के फेस पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा सिमिलर होती है शेन के फेस से। शेन मन ही मन बोलता है रुको ये वुडन पपेट तो आखिर इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं वो शॉपकीपर से पूछ लेता है एक्सक्यूज मी तुम्हारा ये वुडन पपेट कौन सा डाइटी है जिसे देखकर तुमने इसे बनाया है। तभी ये शॉपकीपर बोलता है क्या तुम मुझसे बोल रहे हो। और वो शॉक हो जाता है, वो रोते रोते अपनी शॉप को बंद करते हुए बोलता है मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, प्लीज मुझ पर मर्सी दिखाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हम देखते हैं वो बोल देता है शेन को तुम अपना सिर 3 इंच ऊपर उठाओ, तुम देख पाओगे डाइटी को, और तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम जल्दी से अपना सिर 3 इंच ऊपर उठाओ वरना तुम्हारे साथ क्या होगा। और शेन शॉक हो जाता है, वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है अपना सिर 3 इंच ऊपर उठाओ, क्या फिर मैं देख पाऊंगा डाइटी को, आखिर ये कहना क्या चाहता है। लेकिन वो जैसे अपने सिर को 3 इंच ऊपर उठाता है वो देखता है बहुत से बड़े स्टैचू को, और जो स्टैचू होता है वो शेन का स्टैचू होता है। और वो बोलता है डैम इट आखिर यहाँ पर चल क्या रहे हैं, और स्टैचू ने बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं, और ये स्टैचू बहुत ज्यादा बड़ा है, और जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं क्या ये स्वांजी सेक्ट नहीं है। तभी वो बोलता है वूजी सेक्ट। वो मन ही मन कह रहा होता है वो लेडी जिसने क्लेम किया था फ्लावर ग्रुप का होने का, उसने कहा था वूजी सेक्ट के लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं, है ना, क्या इसका मतलब ये हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और वो बोलता है हाँ ये वही है। हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आ गया होता है, अब वो बोलता है ये थीफ इंटरनेशनल ड्रेस कर रहे हैं,
उस स्टैचू की डाइटी की तरह है और ये अभी भी स्टोर से चोरी कर रहा है और गलत गलत रूमर्स फैला रहा है और इसी की वजह से लोगों ने अपनी स्टोर्स बंद कर दिए हैं और कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं उनकी लीडर बोलती है उन लड़कियों की जिनको वो बंदा लाया हुआ होता है, तुम यहाँ पर दिन दहाड़े क्राइम कर रहे हो, तुम कुत्ते डिजर्व करते हो मरना। तभी शेन कंफ्यूज होते हुए बोलता है ये कैसे क्राइम हो सकता है जब मैंने अपने खुद के कपड़े पहने हैं, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना है, ये इतना बड़ा स्टैचू यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे स्वान जी। वो इतना ही कहता है वो सारी की सारी लड़कियाँ शेन पर अपनी चेनों से अटैक कर देती हैं और वो बोलती है जल्दी से इसे हरा दो। तब शेन घबराते हुए बोलता है मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं करी है। लेकिन हम देखते हैं उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता है और वो सारी की सारी लड़कियां अपनी चेन के साथ एक फॉर्मेशन बनाती है जिसका नाम सॉलिडिफाइड चॉटिक 4-8 गेट गोल्डन लॉक फॉर्मेशन होता है और वो उससे शेन को चारों तरफ से जकड़ लेती है। तभी शेन गुस्से से बोलता है मुझे अपनी बात खत्म करने दो और वो उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और गोल्डन लॉक फॉर्मेशन टूट गई है करके वो सब शॉक में होते हैं और उनके पसीने आ रहे होते हैं। तभी उनकी लीडर बोलती है गोल्डन लॉक फॉर्मेशन तो हर मैजेस्टी ने हमें दी थी और ये इतनी आसानी से टूट गई, लेकिन हर मैजेस्टी तो अकेली पर्सन है जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकती है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है ये पर्सन। तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगती है और आपस में बातें करने लगती है जो कि हमें बताई नहीं जाती है। तभी वो एकदम से अपने कपड़े उतारने लगती है और इसे देख के शेन ब्लश करने लगता है और अपने हाथों से अपने मुंह को ढकने लगता है और वो बोलता है क्या कमाल का सीन है, लेकिन तुम्हें इस सेड्यूसिंग टेक्निक को बचा कर रखना चाहिए, ये यूजलेस है मेरे ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी धीरे से आंखें खोलता है और अपने हाथों के बीच के गैप से उन लोगों को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की अपनी नॉर्मल ड्रेस में आ गई होती है और वो बोलती है वेलकम टू वूजी सेट ये शेन। तभी हम देखते हैं शेन को जो कि ये सब देखने के बाद शॉक हो गया होता है। तभी वो लड़कियां एकदम से शेन का एक एक हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है आप गोल्डन लॉक फॉर्मेशन के क्रिएटर हो ना जिनका नाम ये शेन है। तभी शेन बोलता है हाँ, लेकिन तभी दूसरी वाली लड़की बोलती है हमने काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी आपके लिए, आप हमें फॉलो करिए स्टार गार्जिंग टावर तक, हर मैजेस्टी आपका वेट कर रही है। तभी शेन बोलता है हर मैजेस्टी आखिर ये है कौन है जो मेरा वेट कर रहा है और तुम्हारा इस सब से क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं वो लड़की बोलती है अरे एग्जैक्टली ये वैसा ही है जैसा मैंने कहा, प्लीज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जैसे आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे आपको सब पता चल जाएगा। तभी सीन चेंज होता है और शेन स्टार गार्जिंग टावर के मेन हॉल में होता है। वहाँ पर हम देखते हैं उन पर्दों के पीछे एम्प्रेस होती है और वो बोलती है तुम ही वो पर्सन जिसने गोल्डन लॉक फॉर्मेशन को तोड़ा है। तभी शेन बोलता है हाँ मैं ही हूँ, मैं स्वानजी सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ और मेरा नाम ये शेन है, मैं यहाँ पर आया हूँ इंक्वायरी करने के लिए कि मेरा सेक्ट ऐसा क्यों बन गया। और वो जैसे ये सब बोलता है वैसे ही पर्दा हटता है और जो एम्प्रेस होती है वो शेन के ऊपर जंप कर देती है और अपने हाथ फैलाते हुए बोलती है मैंने 100 साल बाद फाइनली आपको देख लिया मास्टर, येनर ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और वो रो रही होती है और शेन अपने मन ही मन बोल रहा होता है क्या उसी लड़की जो सिर्फ रोना जानती थी वो इतनी बदल गई है, अब वो सेक्ट की एम्प्रेस बन चुकी है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी। लून येनर तुम सच में मेरी डिसेबल ही हो ना। और ये सारी की सारी बातें शेन अपने मन ही मन कह रहा होता है। तभी शेन बोलता है एक सेकंड रुको, तुम जल्दी से मेरे ऊपर से हटो, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तभी हम देखते हैं येनर को जो कि बोलती है ये बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं उसके फेस को जो कि ठरके वाले एक्सप्रेशन बनाकर बोलती है मैंने वेट किया इसके लिए काफी ज्यादा दर्द के साथ कि आप वापस आओगे, लेकिन अब जब कि आप वापस आ गए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हो, मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी। और येनर के चेहरे पर आप साफ आवाज देख सकते हो। तभी वो बोलती है अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे और एक साथ जलेंगे, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में एम्प्रेस शेन के ऊपर बैठी हुई होती है। तभी शेन बोलता है मरने का कारण क्या है और तुम ये नॉनसेंस बातें मत करो, तुम सबसे पहले मेरे ऊपर से हटो। तभी एम्प्रेस बोलती है ये ऑलरेडी टाइम हो चुका है और आप अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो इग्नोरेंट होने का, कैसे आप इतने अनथॉटफुल हो, लेकिन ये मेरे लिए ठीक है, आप जितना ज्यादा ऐसा बिहेव करोगे येनर उतनी ज्यादा खुश होगी। तभी येनर रोमांटिक होते शेन के कान पर बाइट कर लेती है और तभी हम देखते हैं वो एकदम से वहाँ पर लेट जाती है और वो बोलती है डांस ऑफ स्प्लिटिंग स्काई एक्सट्रीम। और इतना कहते ही वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है जो कि होती है ब्रोकन गेट 9 टेल्स और शेन को जकड़ लेती है। तभी शेन अपने मन ही मन बोलता है ये तो ब्रोकन गेट 9 टेल्स है जो मैंने सेक्लूजन में जाने से पहले येनर को लास्ट मूव सिखाया था, ये सच में येनर ही है। तभी येनर बोलती है इतने सारे सालों में येनर ने फाइनली मास्टर कर लिया है आपके सारे स्पेल्स और टेक्निकों को, मैं आपकी डिसाइपल हूँ, मैं आपकी टीचिंग्स को साइलेंटली फॉलो कर रही थी और बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही थी प्रोग्रेस करने के लिए, बस इस दिन के लिए जब हम मिलेंगे। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो रिबन के साथ शेन को अपनी तरफ खींचती है और उसकी गोदी में बैठ जाती है। तभी येनर बोलती है ठीक आज से और अभी से आप और मैं हमेशा साथ रहेंगे लाइफ और डेथ तक। और ये सब वो शेन की छाती पर पांव फैलाते हुए बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पर अपना डैगर निकालती है और बोलती है पर उससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। और वो अपने डैगर को चाटते हुए ठरकी वाला एक्सप्रेशन बना रही होती है। तभी वो अपने डैगर को शेन के फेस के पास लाती है और बोलती है मास्टर आपने येनर को एक छोटा सा प्रॉमिस किया था है ना। तभी हम देखते हैं वो अपने डैगर को शेन के पाँव पर टच करते हुए बोलती है अगर मैं आपके पाँवों को काट दूंगी तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। इतना कहने के साथ ही
येनर शेन के पांवों पर अपने डैगर से हमला कर देती है और वो बोलती है आप चिंता मत करो, बस ये 1 सेकंड के लिए हंट करेगा, उसके बाद इंटरनल हैप्पीनेस। लेकिन हम देखते हैं उसके इतने पावरफुल स्लैश से भी कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो अपने मन ही मन बोल रही होती है यहाँ पर चल कर है क्या ये बिल्कुल भी नहीं कटा, ये इम्पॉसिबल है। तभी वो हंसते हुए कहती है सीरियसली इस टाइम मैं सच में काट दूंगी। और वो अपने मन ही मन बोल रही होती है ये ब्लेड तो शार्प है और इसे बनाया गया एक मीटरराइट की मदद से और मैंने देख के लगता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया। तभी शेन बोलता है तुम्हारे ये एटीट्यूड नेवर गिव अप वाला, जब तक तुम अपने गोल को अचीव ना कर लो, ये सच में मेरी येनर का ही स्टाइल है। और फिर वो बोलता है मेरी डिसाइपल तुम बहुत ज्यादा डेलीगेंट हो, लेकिन कैसे जब तुम इतनी प्रोग्रेस कर चुकी हो, तुम्हारा मास्टर होके मैं भी नहीं करता। और हम देखते हैं शेन अपनी थोड़ी सी पावर को रिलीज करता है जो कि बहुत ज्यादा होती है और वो पूरी की पूरी फॉर्मेशन को तोड़ देता है और वो यूज कर रहा होता है डिस्ट्रक्शन स्टाइल रनिंग वेब्स का। तभी शेन बोलता है भले 100 साल बीत जाए, एक मास्टर हमेशा मास्टर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे दिल में हमेशा मेरी लॉनली डिसेबल ही रहोगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है ये सब बोल के वो शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं येनर को जिसके कपड़े फट चुके होते हैं उस फॉर्मेशन के टूटने की वजह से और वो बोलती है मास्टर क्या आप सच में मेरे बारे में इस तरीके से सोचते हो। और शेन येनर को इस हालत में देख के उसकी नोज ब्लीडिंग हो जाती है और वो अपने मन ही मन कह रहा होता है डिस्ट्रक्शन स्टाइल बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी शेन अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बोलता है सच में मास्टर बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, इसलिए तुम जाओ और अपने आप को साफ कर लो और साफ कपड़े पहन लो। तभी हम देखते हैं येनर पर्दे के पीछे से बोलती है आप बहुत बड़े झूठे हो और मास्टर भले ही आप ऐसा कह रहे हो 100 साल बाद भी आपका दिल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया उस प्रॉमिस के बारे में जो आपके और मेरे बीच में हुआ था। देख के लगता है आप सच में भूल गए हो। ये सब कहते हुए येनर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं शेन को जो कि अपने मन में बोल रहा होता है प्रॉमिस। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है मास्टर आप झूठे हो, और ये होती है येनर जो कि रोते रोते बोल रही होती है आपने क्लियर बोला था कि फॉर्मेशन नहीं टूटेगी, लेकिन तब भी येनर इंजर्ड हो गई है और येनर का फेस बर्बाद हो चुका है, अब मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। तभी शेन बोलते हैं ऐसा किसने कहा, इस दुनिया में ताकत ही ब्यूटी है। और येनर तुमने डिफीट किया है ब्लैक बियर डीमन को, वो भी इतनी छोटी एज में, आखिर तुम ब्यूटीफुल कैसे नहीं हुई। और वैसे भी येनर मास्टर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी हम देखते हैं येनर को जो कि शेन की ऐसी बात सुनने के बाद शर्मा गई होती है और वो बोलती है मास्टर क्या आप येनर के साथ हमेशा रहना चाहते हो। तभी शेन बोलता है मास्टर ने कभी येनर से झूठ बोला है क्या। और इतना कहते ही शेन वहाँ पर येनर को प्रॉमिस कर देता है और वो बोलता है ये एग्रीमेंट हो गया येनर और मास्टर के बीच और हम हमेशा साथ रहेंगे हमारे सेक्ट के सारे लोगों के साथ। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में शेन को सब याद आ जाता है और वो बोलता है हम हमेशा साथ रहेंगे और वो येनर को गले से लगा लेता है और बोलता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, यहाँ पर मास्टर है जो कि लेट है। तभी येनर शेन की ऐसी बात सुनने के बाद शर्मा गई होती है और रो रही होती है और वो बोलती है आखिर आप अभी जो वापस क्यों आए। तभी नेक्स्ट सीन में शेन बोलता है कोई सोचने की बात नहीं है, तो तुमने इसलिए सेक्ट का नाम चेंज किया था ताकि सेक्ट के लोग बुरे लोगों से बच सके। देखने से लगता है अभी भी कुछ लोग मेरे हाथों से छूट गए थे उस टाइम पे जब मैं सेक्लूजन में जा रहा था, तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। येनर बोलती है मास्टर जबकि आप वापस आ गए हो, क्या वो प्रॉमिस जो आपके और मेरे बीच में हुआ था वो अभी भी है। तभी शेन अपने मन ही मन बोलता है हाँ जो प्रॉमिस मैंने किया था उस टाइम पे, क्या हम लोग सबके साथ सेक्ट में हमेशा साथ रहेंगे। येनर सच में एक अच्छी बच्ची है। तभी शेन बोलता है अरे टेंशन बिल्कुल मत लो, मास्टर बिल्कुल भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं येनर को जो कि शेन की ऐसी बात सुनने के बाद शर्मा गई होती है और अपने मन ही मन बोल रही होती है मास्टर एक्चुअली एग्री हो गए हैं हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, क्या ये प्रॉमिस नहीं था मैरिज का। शेन बोलता है हमें अपना प्रॉमिस रखना है लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट थिंग ये है। तभी हम देखते हैं येनर को जो कि बोलती है हाँ मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से किसी को बोल देती हूँ एक अच्छा सा दिन चुनने के लिए। शेन सोच रहा होता है एक अच्छे दिन को चूज करना काफी ज्यादा अच्छी बात होगी जिसमें हम काफी ज्यादा लोगों को गैदर करेंगे। तभी येनर मन ही मन बोल रही होती है एक अच्छा दिन काफी ज्यादा अच्छा होगा एंगेजमेंट करने के लिए या फिर शादी करने के लिए। और यहाँ पर दोनों को एक गलतफहमी हो चुकी होती है। शेन दूसरे प्रॉमिस के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसने किया है और येनर सोच रही थी अलग प्रॉमिस के बारे में जहाँ पर शेन उससे शादी करेगा। और गलतफहमी में आकर शेन बोल देता है येनर को तुम ऐसा कर सकती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई रिपोर्ट करने के लिए आता है और वो बोलता है योर मैजेस्टी फैंगुआ की टीम ने रिपोर्ट किया है हेवनली बुक अवेकन हो चुकी है और सारे के सारे मेजर सेक्ट ने जॉइंट फोर्स बना लिया है और वो सब के सब टेंशु सिटी जा रहे हैं। शेन मनी मन बोल रहा होता है टेंशु, क्या इसका मतलब ये हो सकता है। तभी हम देखते हैं येनर बोलती है वो छोटे चोर। तभी शेन बोलता है ये तो वही है जिन्हें मैं सेकुलरिज्म में जाने से पहले हराना भूल गया था। देख के लगता है
अब ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं 100 साल बाद। तभी येनर बोलती है हेवनली बुक बिलोंग करती है मेरे सेक्ट को। अब जबकि शेन वापस आ गया अपनी थ्रोन पे, तो नेचुरल है कि हेवनली बुक रिस्पॉन्स करेगी और देख के लगता है हमें उसे किसी से ही पहले पाना होगा। चलो ठीक है, जल्दी से हेवनली बुक को मेनलैंड में लाओ, मैं उसे अपने सामने देखना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं शेन येनर को रोकते हुए बोलता है मैं ले आऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।